दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो के साथ। क्रिकेट की दुनिया में कुछ मैचेस ऐसे होते हैं दोस्तों जो सदियों तक याद रखे जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सांस रोक देने वाले मुकाबले की। एक तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स जो अपने घर अरुण जेटली स्टेडियम में जीत के इरादा से उतरी थी, और उनके सामने थी 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2025 का यह 29वां मुकाबला शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक ऐसी रोलर कोस्टर राइड थी जिसने हर मैच क्रिकेट फैन को अपने टीवी स्क्रीन से चिपका कर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम इस हाई स्कोरिंग जॉ ड्रॉपिंग थ्रिलर की पूरी कहानी जानेंगे। टॉस की पुकार से लेकर करुण नायर की उस आतिशी पारी और आखिरी ओवर के ड्रामेटिक रन आउट हैट्रिक तक हम हर एक बॉल, हर एक टर्निंग पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस महामुकाबले का पूरा सफ़र। कहानी की शुरुआत होती है टॉस से। अरुण जेटली की पिच हमेशा से ही बैट्समैन के लिए एक पैराडाइस मानी जाती है। छोटी बाउंड्रीज और फास्ट आउटफील्ड यानी हाई स्कोरिंग गेम्स को दावत देती है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या जब ग्राउंड पर आए तो स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइंग था। अक्षर पटेल ने टॉस जीता और बिना किसी हेटिटेशन के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। उनका गेम प्लान बिल्कुल साफ था, ड्यू फैक्टर का फ़ायदा उठाना और मुंबई को शुरुआत में ही रोकना। हार्दिक पांड्या ने भी मुस्कुराते हुए इस चैलेंज को स्वीकार किया और अब बारी थी मुंबई इंडियंस की बैटिंग। मुंबई का टारगेट था शुरुआत से ही एग्रेसिव खेलना और स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा सा टोटल लगाना। इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे मुंबई के दो सबसे खतरनाक ओपनर्स हिटमैन रोहित शर्मा और उनके नए एग्रेसिव पार्टनर रियान रिकिल्टन। दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए सबसे महंगे और अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। सबको लगा कि स्टार्क शुरुआती ओवर में बॉल को स्विंग करा के मुंबई को झटके देंगे, लेकिन रोहित और रिकिल्टन का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने पहले ही ओवर से ही अटैक करना शुरू कर दिया। स्टार्क की तेज गेंदों से रोहित ने अपने नेचुरल अंदाज में पुल शॉट कवर ड्राइव्स लगाए। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया जा रहा था। सिर्फ 12 गेंदों पर 2 चौके और एक आसमान चूमते छक्के की मदद से 18 रन बना चुके थे। लेकिन तभी मैच का 5वां ओवर आया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने बॉलिंग अटैक में बदलाव किया और फील्ड पर लेकर आए विपराज निगम को। विपराज ने आते ही गेम में एक बड़ा ट्विस्ट लाया। ओवर की आखिरी बॉल पर उन्होंने रोहित शर्मा को एलपीडब्ल्यू आउट करके पहला झटका दे दिया। रोहित ने रिव्यू लिया पर डिसीजन दिल्ली के पक्ष में गया। मुंबई का स्कोर था 47 पर 1। हालांकि दूसरे एंड पर खड़े रिकिल्टन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। उन्होंने अपना अटैकिंग गेम जारी रखा और पावर प्ले के आखिरी ओवर तक मुंबई को 59 पर 1 की एक मजबूत शुरुआत दी। रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा टी20 के सरताज सूर्य कुमार यादव ने सूर्या और रिकिल्टन के बीच अब एक बेहद सॉलिड पार्टनरशिप पनपने लगी थी। रिकिल्टन आज बहुत ही फ्लुएंट फॉर्म में थे। वो चाहे स्पिनर हो या पेसर, हर किसी की बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। दूसरी तरीके से सूर्या ने आते ही ग्राउंड के हर कोने में अपने ट्रेडमार्क शॉट दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन तभी 8वें ओवर के दिल्ली ने अपने सबसे बड़ा हथियार, सबसे भरोसेमंद स्पिनर कुलदीप यादव को अटैक पर बुलाया। कुलदीप ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बिछाया कि 41 रन पर खेल रहे रिकिल्टन के एक शानदार गुगली को समझ नहीं पाए और सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। 25 बॉल में 5 बाउंड्रीज और 2 बड़े छक्के लगाकर रिकिल्टन पवेलियन लौट गए। मुंबई का स्कोर अब 75 पर 2 था। अब सूर्या के साथ देने के लिए मैदान पर आए तिलक वर्मा। यहाँ से इन दोनों ने इनिंग को बहुत ही समझदारी और एग्रेसिव के साथ आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर दिल्ली के बॉलर की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। सूर्या खासकर मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार पर भारी पड़ रहे थे। इन दोनों के बीच एक मजबूत 60 रन की पार्टनरशिप हुई जिससे स्कोर का 130 के आगे पहुंचा दिया। लग रहा था कि सूर्या आज अपने शतक पूरा करेंगे, पर फिर से 14वें ओवर में मैच घूमा और बॉलर था एक बार फिर से कुलदीप यादव। कुलदीप ने एक स्लो फ्लाइट एंड डिलीवरी फेंकी और सूर्या ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, पर बॉल हवा में खड़ी हो गई। मिचेल स्टार्क ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया और 28 में 40 रन बनाकर सूर्या आउट हो गए। स्कोर था 135 पर 3। सूर्या के जाने के तुरंत बाद मैदान पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या। सब जानते हैं कि डेथ ओवर में हार्दिक क्या कर सकते हैं, पर विपराज निगम ने उन्हें टिकने का मौका ही नहीं दिया। अगले ही ओवर में यानी 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिर्फ 2 रन पर ट्रिस्टन सब्स को कैच दे बैठे। 138 के बाद
स्कोर पर मुंबई के 4 खिलाड़ी वापस जा चुके थे और लग रहा था कि इनिंग थोड़ी फंस जाएगी, लेकिन तभी शुरू हुआ तिलक वर्मा और नमन धीर का असली तूफान। तिलक वर्मा ने टॉप गियर लगा दिया और बहुत ही तेज गति से अपना T20 50 पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 26 बॉल में 50 का आंकड़ा पार कर लिया और दूसरे एंड से नमन धीर ने दिल्ली के बॉलर पर कहर ही बरसा दिया। नमन ने क्रीज पर आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। मिचेल स्टार्क का दिन आज बेहद ही खराब साबित हुआ। उन्होंने अपने 3 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 43 रन डाले। तिलक वर्मा आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर मुकेश कुमार का शिकार बने। उन्होंने 33 बॉल में 6 चौके और 3 विशाल छक्कों की मदद से 59 रन की शानदार पारी खेली। नमन धीर ने सिर्फ 17 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से अनबीटन 38 रन बनाए और स्ट्राइक रेट रहा 223 से भी ज़्यादा। इन दोनों की इस आतिशी बैटिंग के दम पर मुंबई इंडियंस ने पूरे 20 ओवर में 205 पे 5 का एक विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को अब जीत के लिए 206 रन बनाने थे। इनिंग ब्रेक के बाद जब दिल्ली की टीम 206 रन का पीछा करने उतरी तो दबाव पूरी तरीके से उन्हीं पर था। शुरुआत करने आए एक्सप्लोसिव बैट्समैन जेक फ्रैगर और अभिषेक पोरेल। मुंबई के लिए पहला ओवर लेकर आए स्विंग के राजा दीपक चहर। और दोस्तों, मैच की पहली ही बॉल पर पूरे स्टेडियम में जैसे सन्नाटा छा गया। चहर की पहली ही आउट स्विंग डिलीवरी पर फ्रेशर ने शॉट खेला और बॉल सीधी गई विल जैक के हाथों में। गोल्डन डक पहली गेंद पर दिल्ली का सबसे बड़ा उम्मीदवार पवेलियन लौट गया। स्कोर बोर्ड पर था 0 पर 1। लेकिन इस दबाव भरे पल में मैदान पर आए इम्पैक्ट प्लेयर करुण नायर। उन्होंने आते ही जो कारनामे किए वो देखकर सब हैरान रह गए। करुण नायर ने अपने इरादे पहले ही बॉल से जाहिर कर दिए थे। उन्होंने एक काउंटर अटैक का सिलसिला शुरू कर दिया। अभिषेक पोरेल ने उनका पूरा साथ दिया। इन दोनों ने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे विश्व स्तरीय बॉलर को भी नहीं बख्शा। करुण नायर ने मैदान के हर कोने में अपना निशाना बनाया, चाहे वो कवर के ऊपर से हो या मिड विकेट के आगे से। दोनों ने मिलकर सिर्फ 9 ओवर में दिल्ली का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। 100 रन की इस धमाकेदार पार्टनरशिप ने मुंबई के कैम्प में पैनिक पैदा कर दिया था। करुण नायर ने बहुत तेजी से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर डाली। लग रहा था कि वो दिल्ली को अकेले दम पर मैच जिताकर ही वापस जाएंगे। दिल्ली 10 ओवर में 119 पर 1 थी और जीत उनके बिल्कुल करीब नजर आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, T20 में एक पूरा ओवर गेम बदल सकता है। मुंबई इंडियन वैसे भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट के लिए जानी जाती है। 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक मास्टर स्ट्रोक चला लिया और इम्पैक्ट प्लेयर कर्ण शर्मा को बॉलिंग पर लगा दिया। कर्ण शर्मा ने पहले ही ओवर में अपना जादू दिखाया और सेट बैट्समैन अभिषेक पोरेल को नमन धीर के हाथों पर कैच आउट करा दिया। पोरेल ने 25 बॉल पर 33 रन बनाए थे। इस विकेट से दिल्ली का स्कोर हो गया था 119 पर 2। असली गेम तब घूमा जब 12वें ओवर में मिचेल सैंथनर बॉलिंग करने आए। सैंथनर ने वही कर दिखाया जिसकी मुंबई को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने ढांसू फॉर्म में चल रही करुण नायर को एक फ्लैट डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड कर दिया। करुण नायर ने सिर्फ 40 बॉलों में 14 चौके और 5 छक्कों की बरसात करते हुए 89 रन की वो कमाल की इनिंग खेली थी और उनका स्ट्राइक रेट 222.5। नारायण के पवेलियन लौटते ही मैच पूरी तरीके से ओपन हो गया। स्कोर 135 पर 3 था और प्रेशर अब सीधा नए आने वाले बैट्समैन पर था। अब क्रीज पर थे कप्तान अक्षर पटेल और KL राहुल, पर कर्ण शर्मा और बुमराह का सामने रन बनाना आसान नहीं था। 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी रफ्तार से अक्षर पटेल को मात दे दी। 9 रन के निजी स्कोर पर सूर्य कुमार यादव के हाथों में कैच दे बैठे। उनके बाद जैसे दिल्ली के बैटिंग लाइनअप में भूकंप आ गया हो, कर्ण शर्मा अपनी फिरकी से लेकर घर ढा रहे थे। उन्होंने जल्द ही ट्रिस्टन स्टब्स को सिर्फ 1 रन पर और KL राहुल को 15 रन पर वापस भेज दिया। 2 स्कोर 10 रन ओवर में 119 पे 1 था, वो देखते ही देखते 15.3 ओवर में 160 पे 6 हो गया। दिल्ली का मजबूत मिडिल ऑर्डर एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। 18वें ओवर में मिचेल सैंथनर वापस आए तो उन्होंने फ्लाइट एंड डिलीवरी पर विपराज निगम को आगे निकलने पर मजबूर कर दिया और विकेट कीपर रियान रिकल्टर ने कोई गलती नहीं की। विपराज 14 रन बनाकर स्टम्प आउट हो गए। स्कोर था 180 पर 7। और दोस्तों, इसके बाद आया इस मुकाबले का वो 19वां ओवर जिसे क्रिकेट इतिहास का सबसे ड्रामेटिक ओवर में से एक माना जाएगा। आखिरी 2 ओवर बचे थे और रन चाहिए थे लगभग 26। स्ट्राइक पर थे आशुतोष शर्मा। दिल्ली ने पूरी कोशिश की कि बॉल बड़ा शॉट लगाने की या तेजी से रन भागने की, लेकिन प्रेशर ने अपना असर दिखाया और इस ओवर में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुंबई इंडियंस की टीम ने कंटिन्यूअस 3 बॉल पर 3 रन आउट किए। जी हाँ, एक टीम हैट्रिक रन आउट की। पहले 19वें ओवर की चौथी बॉल पर आशुतोष शर्मा जो 17 रन पर थे, उन्होंने दूसरे रन चुराने की कोशिश की, पर विल जैक्स और रिकल्टन की तेजी से वो रन आउट हो गए। स्कोर हो गया 192 पर 8। अगली ही बॉल पर नए बैट्समैन कुलदीप यादव आए। उन्होंने हल्का सा पुश किया और रन के लिए दौड़े पड़े।
पर फील्ड पर सब्स्टिट्यूट फील्डर राज अंगद बावा तैयार थे। उन्होंने जल्दी से थ्रो किया और रिकल्टन ने बेल्ट उड़ा दी। कुलदीप 1 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर 193 पे 9। और इस पागलपंती के आखिरी कड़ी देखिए, अगली बॉल पर मोहित शर्मा क्रीज पर थे और उन्होंने भी आते ही वही गलती दोहरा दी। जैसे ही उन्होंने बॉल खेली और रन के लिए दौड़ गई, लेकिन मिचेल सैंटनर ने डायरेक्ट हिट से उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 19 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 193 पर ऑल आउट हो गई। 3 बॉल 3 रन आउट और इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने इस थ्रिलिंग मुकाबले को 12 रन से अपने नाम कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इस महामुकाबले में सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस पसंद आया? नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह फुल मैच हाईलाइट पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्रिकेट की ऐसी धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।